क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित, आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कल भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से हरा दिया और मैं यूं बुरी तरीके से हराने का कहने का ये मतलब है क्योंकि भारत 3-1 की लीड ले चुका है। उस संदर्भ में मैं बोल रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कल की वीडियो में मैंने जिस दिन प्लेयर की बात की थी, उन्होंने प्लेयर ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और मैं कल एक बार कह रहा था कि स्पिनर्स के लिए ये पिच स्वर्ग है। मैंने कल की वीडियो जब आप देखेंगे तो मेरे उस पर एक मैंने टैग भी दिया हुआ है कि स्पिनर के लिए स्वर्ग है यह रायपुर की पिच। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, कल कौन चमका? अक्षर पटेल ने 3 महत्वपूर्ण विकेट जो लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बैक टू बैक विकेट थे। फिर उसके बाद देखिए रवि बिश्नोई ने जो विकेट लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और जिस तरह से जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो टीम डेविड आउट हुए, फिर उसके बाद ऊपरी क्रम जो बल्लेबाज थे वो आउट हुए, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो विकेट थे, जो खासकर ओपनर्स के, वो जिस तरह से वो आउट हुए। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात ये रही कि जो मुझे सबसे नजर आया वो ये कि रवि बिश्नोई जब बॉलिंग करने आ रहे थे तो उनकी बॉल को पढ़ नहीं पा रहे थे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, जो भी बल्लेबाजी के लिए आ रहे थे। खासकर जब मिडिल ओवर में जब बॉलिंग कर रहे थे वो, तो मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ये चाह रहे थे कि वो जल्द से जल्द उनके ओवर निपट जाए, फिर वो दूसरे बॉलर पे आए। लेकिन उसके बाद बैक टू बैक अक्षर पटेल आ गए। अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई के बीच का जो 8 ओवर था वो 8 ओवर में फंसी रह गई ऑस्ट्रेलिया। तो रन रेट वहीं से निकाल, जब 8 ओवर के बाद 7 ओवर के बाद आप रन रेट देखेंगे, जब पहला विकेट गिरा तो पहले विकेट के बाद से रन रेट गिरना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद से वो रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल लगातार बॉलिंग कर रहे थे। फिर उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया का रन रेट धीरे धीरे बढ़ता चला गया और अंत में जाके 20 ओवर प्रति ओवर हो गया, 18 रन 15 रन ऐसे प्रति ओवर हो गया। और कप्तान खुद जो है वेट खुद जो है वो पिच पर थे, लेकिन वो टीम को जिता नहीं पाए। पिछले मैच में भी यही कंडीशन थी। पिछले मैच में अंतिम ओवर में 20 से 21 रन चाहिए थे, लेकिन उसमें बात करें मैक्सवेल थे, ग्लेन मैक्सवेल थे और पिच भी गीली थी, ओस थी, सब कुछ था, तो एक बड़ा एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को मिला। लेकिन इस बार ना पिच गीली थी, ना मैक्सवेल थे और ना कोई बड़ा प्लेयर था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया पुरानी वीडियो में कि 5 प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो जा चुके हैं, जिसका नुकसान साफ साफ नजर आ रहा था। क्योंकि पिछले मैच में जैम्पा भी थे जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहे थे और बढ़िया प्रदर्शन के कारण ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीता। यानी सीनियर प्लेयर्स के बल पे ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक मैच जीता। भारत भी अपनी जूनियर टीम से खेल रहा है, जूनियर टीम इन द सेंस की नए नवेले खिलाड़ियों के साथ खेल रहा है। जूनियर्स आप नहीं बोल सकते, नए नवेले खिलाड़ियों के साथ खेल रहा है। न रोहित शर्मा है, न विराट कोहली है, न बात करें जो बुमराह है, न शमी है, न उसके बाद अश्विन नहीं है। उसके बाद और भी बहुत सारे प्लेयर हैं। जो अश्विन तो हालांकि टी20 नहीं खेलते, लेकिन बात मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से प्लेयर नहीं खेल रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर, कुलदीप चहल नहीं खेल रहे हैं। तो इतनी बड़ी लगभग 10-11 प्लेयर ऐसे हैं जो मैच जीता हुआ जो आ जाए, तो शायद मुझे लगता है कि अजय रहे भारतीय टीम, वो प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, उसके बाद भी भारतीय टीम जीत रही है। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सूर्य कुमार यादव को, जिन्होंने कल जो कप्तानी की, बैक टू बैक अक्षर पटेल के बाद रवि बिश्नोई, उसके बाद अक्षर पटेल, फिर उसके बाद जिस तरह से दीपक चहर का यूज किया उन्होंने। दीपक चहर पहले ओवर में काफी कॉस्टली रहे। जिस तरह से उन्होंने 19-20 रन दिए तो ऐसा लगा कि प्रसिद्ध कृष्णा की भरपाई वो नहीं कर पाएंगे और प्रसिद्ध कृष्णा भी वो जिस तरह से महंगे रहे वो भी उसी तरह से जाएंगे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा भी 18-19 रन पिछले मैच में दिया था उन्होंने के औसत से रन, और वही दीपक चहर भी कर रहे थे, 18-19 के औसत से रन दे रहे थे पहले ओवर में। लेकिन जब जैसे उन्होंने दूसरा स्पेल खासकर जब शुरू किया तो वहां से उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल दिखाया, खासकर जिस तरह से वो आईपीएल में सीएसके के लिए दिखाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे दीपक चहर की, जो बॉल को बाउंस कराया जब उन्होंने, तो जो जिस तरह का जो पिच से जो मदद मिलनी चाहिए उससे वो ज्यादा मदद लेने की कोशिश कर रहे थे अपने, खासकर अपनी स्किल्स के जरिए। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे लग रहा है कि दीपक चहर एक ट्रैक पे आ गए, मतलब बॉलिंग आते ही ट्रैक पे आ गए। 1 साल बाद टीम में वापसी कर रहे हैं और दिसंबर में 2022 में वो भारतीय टीम के लिए खेले थे, दिसंबर 2023 में वो भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। यानी 1 साल बाद दीपक चहर की वापसी हुई है, तो वापसी का भरपूर फायदा उन्होंने उठाया और जिस तरह से बैक टू बैक विकेट लिया, मुझे लगता है कि वो उनके लिए बहुत बड़ा मोराल साबित होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि बीच के ओवरों में, खासकर अंतिम में जब बात करें, जब 10 ओवर के बाद का जो खेल है, तो उसमें आवेश खान का जो खेल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा। और जिस तरह से उन्होंने क्लीन बोल्ड किया वो एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, क्योंकि उस समय हालांकि जिन प्लेयर्स को उन्होंने आउट किया, वो जिन प्लेयर्स को, वो उस तरह के क्लिक प्लेयर नहीं है, लेकिन ऐसा है कि वो वेड के साथ एक तरफ टिक कर वो पिच पर रह सकते थे और मैच को आगे बढ़ा सकते थे, जैसे कि वेड और ग्लेन मैक्सवेल पिच पर रहकर उन्होंने मैच पिछला हारी बाजी को जिताई थी। तो उस तरह का कुछ हो सकता था, लेकिन भारतीय टीम ने एक छोर से विकेट लगातार गिराते रहे और वेट खड़े खड़े रह गए एक साइड में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी वो ये
तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भारतीय बॉलर्स थे उनकी जो लेंथ थी, आप मैंने बार बार कल भी लेंथ की बात कर रहा था, वो आप जब देखेंगे तो यॉर्कर लेंथ की बॉलिंग ज्यादा हो रही थी। आपने सुना भी होगा इस चीज को लेकर मैच के दौरान कमेंट्री में भी कि यॉर्कर लेंथ की बॉलिंग ज्यादा हो रही थी। और एक इंपॉर्टेंट बात जो सबसे मुझे लगी जो है शर्मा जी, भारतीय विकेट कीपिंग की बात करें तो जिस तरह से खासकर बहुत ही इंप्रेसिव विकेट कीपिंग रही है शर्मा जी के द्वारा। मैं शर्मा जी बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बात करें उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस और बैटिंग परफॉर्मेंस की, तो जिस तरह से अंतिम में उन्होंने दो तीन छक्के लगाए लगातार, जिस कॉन्फिडेंस के साथ लगाए, आते ही आप देखेंगे जो स्वीप मारने की कोशिश हुई, उसके बाद जो छक्का लगा, फिर उसके बाद बैक टू बैक एक दो और छक्के लगे, तो ये जो 3 छक्के थे उनके कॉन्फिडेंस को दिखा रहे थे। 30 साल के हैं और जिस तरह से वो खेलते हैं, मुझे लगता है कि आप उनके कॉन्फिडेंस को जब चेक करेंगे, उनका जब अंडर 19 और भी जो टीमों के खिलाफ जो खेलेंगे, मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन देखेंगे, रणजी में उनका प्रदर्शन देखेंगे, उसके बाद और मर्चेंट ट्रॉफी में और भी जितनी ट्रॉफीज होती हैं उसमें जब आप उनका प्रदर्शन देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब रहा है। खासकर अभी कुछ समय में उन्होंने अपने आप को T20 क्रिकेट के हिसाब से ढाला है। तो मुझे लगता है कि जितेश के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैच रहा है। जितेश शर्मा जिस तरह से खेल रहे हैं, तो जितेश शर्मा मुझे लगता है कि आज के टाइम में क्योंकि उनको लाया गया था ईशान किशन की जगह। ईशान किशन आप जानते हैं किस तरह से खेलते हैं और लगातार फॉर्म में थे, हाफ सेंचुरी बैक टू बैक उन्होंने लगाई थी 2 मैचेस में। उसके बाद जिस तरह से वो खेल रहे थे और लगातार वो अटैकिंग प्लेयर हैं, यानी कि थर्ड डाउन में उतरते हैं, सेकंड डाउन में उतरते हैं, तीसरे नंबर पर उनकी बल्लेबाजी है। उसके बाद जिस तरह से उनको रिप्लेस करके लाया गया, मुझे लगता है कि वो एकदम उन्होंने जस्टिफाई किया अपने आप को और बेहतरीन पारी खेली जिस तरह से वो कल खेल रहे थे रिंकू सिंह के साथ। और रिंकू सिंह मुझे लगता है कि सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता साबित हो रहे हैं इस पूरे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जिस तरह से वो लेफ्ट हैंड बैटर है और जिस तरह से वो खेलते हैं, लेफ्ट हैंड बैटर में 2 बैटर्स हैं जिनकी मैं बार बार तारीफ कर रहा हूं, एक तो यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह। यानी लेफ्ट हैंड बैटर भारत के पास पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हालांकि पहले भी रहे हैं, युवराज सिंह रहे हैं, सौरभ गांगुली रहे हैं और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन मतलब एक आप यूं समझिए कि नई खेप की मैं बात कर रहा हूं। उसमें लेफ्ट हैंडर बैटर देखेंगे तो आप 2-3 प्लेयर्स को नोट कर सकते हैं जो बेहतरीन इसमें बहुत ही अटैकिंग खेलते हैं। पहला बात करें अगर तो ईशान किशन, दूसरा रिंकू सिंह और तीसरा मैंने अभी आपको चर्चा करके बता ही दिया कि यशस्वी जायसवाल। तो ये 3 प्लेयर्स हैं जो बहुत ही डेंजरस मुझे लगते हैं, जो खेलते हैं और आने वाले टाइम में अच्छा खेलेंगे। रिंकू सिंह साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी चुने गए हैं। ये भारतीय टीम जो अभी चुनी गई है उसमें से बहुत सारे प्लेयर जो है साउथ अफ्रीका के दौरे के लिए भी चुने गए हैं, T20 के लिए और कुछ वनडे के लिए। रिंकू सिंह तो वनडे के लिए भी चुने गए हैं। दीपक चहर चुने गए हैं T20 के लिए, बात करें अगर साउथ अफ्रीका की सीरीज के लिए। तो ये पूरी जो IPL स्टार्स की टीम है वो अब भारतीय टीम के लिए प्रॉपर खेल रही है और T20 वर्ल्ड कप की तैयारी पूरी चल रही है। अब उसके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं और साउथ अफ्रीका खेलने जाएंगे। यानी भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में हरा दिया। आप नोट करिएगा जैसे जैसे सीरीज बढ़ रही है, जैसे जैसे वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है, भारतीय टीम क्या कर रही है। ये वो भारतीय टीम जो IPL स्टार्स की है, जिनको चुना गया वर्ल्ड कप के लिए, वो क्या कर रही है। ठीक वैसे जैसे भारतीय टीम वनडे के लिए थी, उन्होंने कैसे किन किन टीमों को हराकर वो वर्ल्ड कप तक पहुंची थी और बेहतरीन प्रदर्शन किया था, ठीक उसी तरह से ये भी टीम कर रही है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की सीरीज में ये सीरीज जीती। अब अफ्रीका जाएंगे, अफ्रीका में वहां सीरीज है, वहां देखना होगा कैसा प्रदर्शन होगा। फिर उसके बाद अफगानिस्तान के साथ मैच है, तो वो देखना होगा कि इन 3 सीरीज में कैसा भारत का प्रदर्शन होता है। तब तक फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा। तो ये जो स्टार्स है इन पे सबकी नजर रहेगी। फिलहाल रिंकू सिंह एक बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर उन्होंने कल जिस तरह से बहुत ही जिम्मेदारी की पारी खेली, ऋतुराज गायकवाड़ स्लो थे, मुझे लगता है कि उन्हें इस चीज से उभरना होगा। जिस तरह से वो एंकर की भूमिका में तो आ जाते हैं, लेकिन कल पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने रोल प्ले किया, बार बार उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं वो, जिस तरह से अटैकिंग खेलते हैं। हालांकि उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट था, सिग्निफिकेंट था। मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट ने उनको इसीलिए चुना था एंकर रोल के लिए कि वो ज्यादातर समय पिच पर रहें। दूसरी सबसे बड़ा एक जो लास्ट में अगर मैं कंक्लूड करूं तो ये रहा कि भारतीय टीम का जो प्रदर्शन है वो ऑलराउंड नजर आया। यानी भारतीय टीम जो है पूरी तरह से सामूहिक नजर आई और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी एक्सीलेंट थी। आप उनका क्रेडिट नहीं छीन सकते। सूर्य कुमार यादव ने भले ही इस मैच में रन बनाया, लेकिन उनका क्रेडिट नहीं छीन सकते। जिस तरह की कप्तानी की और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की तरह ही जवाब दिया उन्होंने। तो मैं इस चीज को ये कहूंगा कि भारतीय टीम को अगर 100 में नंबर देना हो तो 100 में 80 नंबर आप पूरी तरह से दे सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पर लगातार भारी रही है। ऑस्ट्रेलिया बहुत कमजोर भारतीय टीम के आगे है। बार बार कह रहा हूं, एक वर्ल्ड कप का अपवाद छोड़ दीजिए आप। मैंने पिछले 1.5 महीने का आपको हिसाब किताब भी बताया कि किस तरह से भारतीय टीम जीती है। तो कुल मिला के भारतीय टीम जीत चुकी है और आने वाली सीरीज को देखते हैं किस तरह से खेलती है। लेकिन अब अगला मैच जो होगा वो एक औपचारिकता महज भर रह गई। लेकिन भारतीय टीम जो स्टार्स से सजी हुई है, IPL स्टार्स से, उन्होंने साबित कर दिया कि IPL में क्यों फ्रेंचाइजीज ने उन पर इतना पैसा खर्च किया है।